अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज के इस वीडियो में हम ये तीन क्वेश्चन करेंगे 20, 21 एंड 22 एक्सरसाइज 3.3 इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, कंटिन्यू करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन है वो है x+2 डिवाइडेड बाय x+3 का जो स्क्वायर रूट है और इसका इंटेग्रल है। हमें क्या करना है, नीचे आपको नजर आ रहा है x जमा 3 लिखा हुआ, आप ऊपर भी बना लें। सेम फैक्टर डेवलप कर लें तो क्या करना पड़ेगा आपको, x जमा 3, 2 की जगह पे 3 की, अगर 3 किया तो फिर 1 को माइनस करना पड़ेगा डेफिनेटली। बटे में आपके पास x जमा 3 का जजर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ये देखें x+3 का एक पोर्शन कंसिडर करें और -1 को दूसरा पोर्शन कंसिडर करें, तो ये आपके पास आ जाएगा x+3 डिवाइडेड बाई x+3 का जजर -1/x+3 का जजर, यहाँ से क्लोज किया, इंटू आ जाएगा dx। अब इससे नेक्स्ट जो है, आपने माजी में ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा, 2/2 का जजर आपके पास है, तो ये जो सिंगल टू लिखा है ना, इस सिंगल टू को आप टू टाइम्स के रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं और नीचे आपके पास ऑलरेडी एक अवेलेबल है। इसे विदाउट रेडिकल वाली रकम को टू टाइम लिख सकते हैं, एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा तो एक दफ़ा बचेगा। तो सेम केस यहाँ पे भी, ये फ्री फ्रॉम रेडिकल है और ये रेडिकल है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, इसे टू टाइम जब आप लिखेंगे x+3 का जजर और x+3 का जजर डिवाइडेड बाय आपके पास x+3 का जजर है, फिर -1/x+3 का जजर ये है, इसे आपने क्लोज कर लिया, इंटू डी एक्स कर लिया। अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी मोड में लेके आए हैं, ये एक दफ़ा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास इंटेग्रल जो है, ये वाली रकम जो है इसका बचेगा x+3 का जजर और साथ इसके x+3 का जजर इंटू डी एक्स। अब इन दोनों का आप इंटेग्रल अलग कर लें, x+3 का जजर है, जजर की वैल्यू 1/2 इंटू डी एक्स से अलग कर लिया, फिर ये इंटेग्रल जब इस पर अप्लाई होगा तो इंटेग्रल आ गया और ये x+3 की पावर ऊपर आके -1/2 इंटू डी एक्स। पावर रूल अप्लाई करें। पावर रूल के लिए पावर के अंदर जो फंक्शन डिफाइन होता है उसका डेरिवेटिव का साथ होना लाजमी है, वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, जबकि है इसके साथ ही 1 है। तो जब 1 है तो फिर यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिंपल आप पावर रूल यूज़ करेंगे, तो x+3 की पावर में जब आप 1 ऐड करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 आना, वो ऊपर आके 2/3 होकर क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास है x+3, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2 आना, वो ऊपर आके 2/1, तो जिसे हम 2 ही लिखेंगे, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है 21, उसे आप देखें। 21 जो है वो भी बहुत सिंपल आपके पास क्वेश्चन है, 2 का जजर बटे में आपके पास लिखा हुआ है sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। आप क्या करें, अगर कोई रकम बटे के बटे में हो तो हम ऊपर लेके आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे पहले ये 2/3 नीचे पहले 3/2 था, तो इसे हमने चेंज कर लिया। अगर हम नीचे से ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं तो फिर ये जो आपके पास 2 का जजर लिखा है ना, इसे आप 1/sin x प्लस cos x इधर नीचे शिफ्ट कर लें, यहाँ पे 2 का जजर इंटू डी एक्स। और यहाँ से आगे आपका क्या कि ये 2 का जजर, इन दो नंबरों का एलसीएम शो हो रहा है, अगर एलसीएम शो हो रहा है तो फिर इसके नीचे ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे साइन एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट और ये कॉज एक्स डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट इंटू आपके पास डी एक्स है। फर्दर आप यहाँ पे क्या करें, 1/sin x, ये जो बटे वाला 2 का जजर, इसे 1/2 का जजर लिख रहे हैं, और जो कॉज एक्स बटे में शो हो रहा है इसे भी आप ऐसे 1/2 का जजर शो कर लें ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। फिर आगे इंटेग्रल 1/sin x, 1/2 का जजर जो है इसे आप sin 45 π/4 लिख सकते हो, और आगे आपके पास cos x, इस cos के साथ जो वैल्यू है उसे आप cos 45 लिख सकते हो। अच्छा, साइन के साथ cos भी लिख सकते हैं और cos के साथ साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक कह रही है उसके अंदर आपके पास साइन के साथ साइन और cos के साथ cos करने से ये cos वाले कुलिये के साथ किया होगा, वैसे ये साइन वाले कुलिये के साथ भी हो सकता है। तो ये आ जाएगा dx। तो हम टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हैं, जैसे उन्होंने हमसे डिमांड की हम भी वैसे कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ये फार्मूला बन गया आपके पास, कौन सा, जो माजी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, cos अल्फा माइनस बीटा। ये जब ओपन होता है तो cos अल्फा cos बीटा प्लस आपके पास sin अल्फा sin बीटा, ये वाला बन गया। तो जब इसे आप क्लोज करके लिखोगे तो आपके पास ये cos, अच्छा इस फॉर्मूले में ये हिस्सा पहले और ये बाद में, जबकि हमारे पास क्वेश्चन में ये जो बाद वाला वाला हिस्सा वो पहले और पहले वाला बाद में, लेकिन नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला तो वही बनेगा ना आपके पास, अल्फा माइनस बीटा। अल्फा आपके पास यहाँ पे x है और बीटा आपके पास यहाँ पे π/4 है, इंटू आपके पास है dx। तो ये ऊपर आके आपके पास cos है, तो ऊपर आके ये बन जाएगा सीकेंड x माइनस π/4 इंटू डी एक्स। और सीकेंड का पीछे क्वेश्चन के अंदर हमने इसका फॉर्मूला यूज किया कि सीकेंड का जो इंटेग्रल वो भी आपको याद करना पड़ेगा। इंटेग्रल तब लगेगा जब इस वाले पोर्शन का डेरिवेटिव साथ हो, तो अंडरस्टूड x माइनस π/4 जो है इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1।
1 है तो फिर इसका फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा, तो ln सीकेंड x माइनस पाई ओवर 4 प्लस आ जाएगा आपके पास tan x माइनस पाई बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो सो स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 देखा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस लेक्चर का आज जो है वो 22 नंबर है, वो भी बहुत आसान सा सवाल है, तो उसे देखें और उसे एंजॉय करें, वो भी बहुत आसान सा है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पेपर में ऐसा ना हो कि जो आप लोगों को आता ना हो, सारे क्वेश्चन आने चाहिए, सब कुछ आप लोगों को करवा दिया जाएगा अगर आप लोग जो है मेरे साथ, मेरे चैनल पे मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा और जो कुछ भी मिलेगा वो अकॉर्डिंग टू पेपर इंपॉर्टेंट चीज़ ही मैं आप लोगों को यहाँ पे करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़, नो इररेलेवेंट चीज़, नो डिस्कशन। शॉर्ट टाइम के अंदर आप लोगों की अच्छी तैयारी करवाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें से इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो आप लोगों के लिए इस साल के लिए चूज़ करना है, और नेक्स्ट ईयर के लिए इंशाल्लाह जो इस बुक में ईच एंड एवरी है उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो भी आपको मिल जाएगी। तो सो स्टूडेंट इसे देखें, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है उन्होंने बिल्डअप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ये किया हुआ कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा को जब ओपन करते हैं तो साइन अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा और साइन बीटा, इस फॉर्म में इस सवाल को करना आप लोगों ने। तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर ये जो आपके पास साइन एक्स है इसे आप पहले लिख लें, प्रोडक्ट हो रही है तो 1/2 की जगह पे आप कॉस पाई/3 यानी कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। फिर आपके पास ये कॉस एक्स पहले लिखा और ये 3 का जदर बटा 2 कब आता है, जब साइन 60 होता है यानी कि साइन पाई/3 होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा डी एक्स ओवर ये कुलिया आपके पास बन गया साइन एक्स प्लस पाई/3 यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन जब बटे से ऊपर आता है तो ऊपर आके इसका रेसिप्रोकल फंक्शन जो है वो कोसेकेंट एक्स प्लस पाई/3 इंटू डी एक्स आ जाएगा। और देन आपके पास कोसेकेंट का जो इंटेग्रल इसका फार्मूला जो है वो ln कोसेकेंट एक्स प्लस पाई/3 माइनस कॉट एक्स प्लस पाई/3 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो सो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आपने ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।